संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है सांख्य योग और इसमें 72 श्लोक हैं और ये सिलेबस हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर, संस्कृत इलेक्टिव और कंपलसरी की क्लास में, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। और ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और इसके अलावा हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता केवल हमारे एक परीक्षा की दृष्टि से ही एक विषय नहीं है, हमारे सिलेबस का ही विषय नहीं बल्कि हमारे एक जीवन का भी विषय है, जिसे प्रत्येक जनमानस को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य जो है महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में आविर्भाव हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ऐसे प्रश्न बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार आप महाभारत के 18 पर्व और श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय भी देख लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण भारतीय साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ एक सुंदर गीत है। तभी तो कहा या स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं जो 700 श्लोकों में विभक्त हैं और गीता के विषय में बहुत सुंदर कहा, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरई। यदि गीता का ही भली प्रकार गायन कर लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, व्यवहार में उतार लिया जाए, तो किसी अन्य ग्रंथों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य पात्रों के रूप में कौन है? कौन प्रश्न कर रहा है? अर्जुन। और कौन उत्तर दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। इस संपूर्ण घटना को संजय, जिसे महर्षि वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है, वह राजभवन में बैठा हुआ संपूर्ण वृत्तांत को राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है। हम जानते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है, परंतु अर्जुन जब अपने शत्रु पक्ष में अपने कौरव इत्यादि भाइयों को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों को देखता है तो विचलित हो जाता है और युद्ध न करने का निर्णय ले बैठता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उपदेश देते वक्त अर्जुन बहुत से प्रश्न करता है। वो केवल प्रश्न अर्जुन के नहीं है, हम सब के भी प्रश्न हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं उनके उन प्रश्नों को और उनके समाधानों को। ये लेक्चर कई सीरीज में चलने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं इस दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं, जो लगभग 10 सीरीज में हम इसे जानेंगे। आप अपनी क्लास के सिलेबस के अनुसार इन श्लोकों की संख्या को देखकर इन सभी लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें और साथ साथ नोट्स भी बनाएं। और लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं और जिनमें से हम 1 से 8 तक श्लोक फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने 9 से लेके 15 श्लोकों को जाना, फिर हमने 16 से लेके 22 श्लोकों को जाना, फिर 23 से लेके 30 तक और आज के लेक्चर में हम 31 से लेके 38 श्लोकों को जानेंगे। और हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव के सिलेबस में सभी 72 श्लोक हैं और बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत कंपलसरी और बीएससी क्लास में आखिरी के 18 श्लोक हैं, यानी 55 से 72 श्लोक तक हैं। और जो संस्कृत फाउंडेशन कोर्स है मेरठ यूनिवर्सिटी का, उसके अनुसार आपके पास सिलेबस में 16 से लेके 50 श्लोक आपको सिलेबस में दिए गए हैं। अर्जुन क्या प्रश्न रख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण क्या उनके समाधान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण जो हैं
अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। तो आइए हम भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को क्या उपदेश दिया गया है। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, अवतरण, अर्थ, व्याख्या और फिर व्याकरण का अंश। प्रसंग और संदर्भ एक ही बात है। यूपी की तरफ अधिकतर प्रसंग के स्थान पे संदर्भ का प्रयोग किया जाता है। तो आप जिस भी क्षेत्र में रहने वाले हैं उस क्षेत्र के अनुसार आप इनकी हेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक जो है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। महाभारत के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व और तृतीय उपपर्व के रूप में श्रीमद् भगवत गीता का आविर्भाव हुआ है और जिसके दूसरे अध्याय को हमें जानने का अवसर मिला जिसका नाम है सांख्य योग। इससे पहले वाले लेक्चर में हम 30 श्लोकों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं सुने हैं तो पहले पिछले वाले लेक्चर सुन लीजिए ताकि सीरीज में आप इनके श्लोकों को अच्छे से जान सके। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्षयन् विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण। तो देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन जब युद्ध की स्थिति से घबरा जाता है, पलायन करना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसे क्षत्रिय का धर्म क्या है उसके विषय में बता रहे हैं। उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे और अर्थ से भी पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयात् हि युद्धात् श्रेयो, अवग्रह का चिन्ह है, पूर्व रूप संधि है, अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। चलिए अर्थ देखते हैं। अवेक्ष्य का अर्थ है देख कर, विकम्पितुम का अर्थ है डरने के लिए, श्रेयो माने कल्याणकारी, हितकारी। बाकी बहुत सरल है। चलिए अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्षयन् विकम्पितुम अर्हसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं स्वधर्म, अपने धर्म को भी देखकर तुम विकम्पितुम, भय करने योग्य नहीं हो। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए इस धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है, कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अजरता अमरता के विषय में बताने के साथ साथ क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। युद्ध के लिए डरना नहीं चाहिए क्योंकि युद्ध जो है एक धर्म और न्याय से युक्त है। ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए लोक और परलोक दोनों ही दृष्टि से कल्याणकारी होता है। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या करेंगे, फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और फिर विशेष में देखते हैं। यहाँ अनुष्टुप छंद है और अनुप्रास अलंकार है। जब व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और व्याकरण संबंधित जितने भी अंश आप स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, छंद, अलंकार, तो आप इसकी व्याकरण के अंश में से जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिए। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। और यहाँ पर धर्मानुकूल और न्याय युक्त युद्ध को क्षत्रिय के लिए हितकारी बताया गया है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स हैं, जो कि 16 से 50 श्लोक आपको आएंगे, तो आपके लिए इतनी सारी डिटेल देनी आवश्यक नहीं है। आपको सीधा सा इसका अर्थ बताना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बस यहीं तक आपका पर्याप्त है। तो इसको देख के डरिए मत कि आपको व्याकरण का अंश लिखना है, ऐसा आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अकस्मात, अचानक
प्राप्त हुए युद्ध को कल्याणकारी बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। यदृच्छया च प्लस उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम युद्धम ईदृशम। चलिए इनके अर्थ देखते हैं अब। यदृच्छया का अर्थ है संयोगवश, उपपन्नम प्राप्त हुए, अपावृतम खुले हुए, सुखिनः सौभाग्यशाली, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, ईदृशम इस प्रकार के। तो चलिए अब हम इसका अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदृच्छया संयोगवश चोपपन्नम प्राप्त हुआ है ये अवसर तुम्हें, स्वर्ग द्वार मपावृतम और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाला है, सुखिना क्षत्रिय और ये जो अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है ये अवसर केवल सौभाग्यशाली या भाग्यवान क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। लभन्ते युद्ध मीदिशम, युद्ध की इस प्रकार की स्थिति जो है भाग्यवान सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे ना चाहते हुए भी ये जो तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ है ये बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का युद्ध जो है योद्धा की मृत्यु हो जाने पर भी स्वर्ग को दिलाने वाला होता है। तो इसलिए तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, युद्ध की स्थिति से डरकर भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है। इस प्रकार आप व्याख्या करेंगे, फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और फिर विशेष को जानते हैं। यहाँ पे भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण है और धर्म युक्त युद्ध को क्षत्रिय के लिए यहाँ सौभाग्यशाली बताया गया है। तो इस तरीके से श्लोक अटेम्प्ट कैसे करना है तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। एक बार फिर से कहेंगे स्टूडेंट्स, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आपके पास गीता जी के 16 से 50 श्लोक हैं और उसमें आपको प्रसंग यानी संदर्भ लिखना है और फिर उसका अर्थ लिखना है। अगर आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना कार्य आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण। देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म युद्ध ना करने से होने वाली हानि के बारे में अब बता रहे हैं। इसके बाद हम इसके अर्थ को लिखेंगे, उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानते हैं और साथ साथ पदच्छेद करते हैं। अथ चेत त्वम इमं स्वधर्मं पापम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार थोड़ा सा इसको पदच्छेद कर लीजिए ताकि इसके अर्थ को समझना आसान हो जाए। चेत माने यदि, त्वम माने तुम, इमम माने इस, संग्राम कहते हैं युद्ध को, हित्वा का अर्थ है छोड़कर। तो चलिए अब हम अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामम न करिष्यसि, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो क्या होगा, स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा, तो तू अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पापम अवाप्स्यसि, पाप को ही प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को कि ये जो युद्ध की स्थिति तुम्हें प्राप्त हुई है ये सौभाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तू इस युद्ध को छोड़ देगा, युद्ध को नहीं करेगा तो वीरों के मध्य तेरी वीरता का यश नष्ट हो जाएगा और तू पाप का भागीदार बनेगा। इसलिए तुझे अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना है। फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और उसके बाद हम विशेष में देखते हैं, यहाँ भी अनुष्टुप छंद है और अपने धर्म का पालन ना करना,
अपयश और पाप का कारण बनता है। तो इस तरीके से आपने श्लोक को अटेम्प्ट करना है फ्रेंड्स। बहुत ध्यान से सुनिए और साथ साथ नोट्स बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादति रिच्यते। सबसे पहले प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध ना करने पर तेरी प्रतिष्ठा जो है कम हो जाएगी। इसके अर्थ को लिखेंगे फिर हम। उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं, साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि, चापि में च प्लस अपि, कथयिष्यन्ति लरिट लकार का प्रयोग है, ते अवग्रह का चिन्ह है, अव्ययाम च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्ति, कीर्ति माने यश और अकीर्ति माने अपयश। भूतानि सभी प्राणियों के लिए प्रयोग किया गया। ते अव्ययाम नित्य रहने वाली, जिसका कभी क्षय ना हो। अतिरिच्यते का अर्थ है अधिक कष्टकारी होती है। चलिए अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं हम। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, और सब तेरी क्या करेंगे, नित्य रहने वाली, बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति यानी अपयश की चर्चा करेंगे। और संभावितस्य, संभावितस्य का अर्थ है सम्मानित व्यक्ति के लिए ये जो अकीर्ति है, अपयश है, मरणाद अतिरिच्यते, मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी है। तो इस तरीके से अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तू इस धर्म और न्याय युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो साधारण लोग भी तेरे कभी समाप्त न होने वाले ऐसे अपयश को कहेंगे, तुझे कायर मानेंगे। और जो व्यक्ति बहुतों का सम्मान पात्र होता है उसके लिए अपयश, उसकी अकीर्ति मृत्यु से भी अधिक उसे कष्ट देने वाली होती है। तो इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और ये लौकिक सत्य को यहाँ पर बताया गया है कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका यश ही सब कुछ है और अपयश जो है उसे मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला होता है। तो इस तरीके से आपने श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। सबसे पहले प्रसंग अवतरण। तो देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध ना करने से क्या क्या दोष हैं। इसके बाद हम अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे, साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः। बाकी सब सरल है। चलिए अर्थ जानते हैं। भयाद भय के कारण, रण माने युद्ध, उपरत माने विरक्त हुआ, अलग हुआ, मंस्यन्ते मानेंगे, महारथः महान शक्तिशाली योद्धा, बहुमतो बहुत सम्मानित, भूत्वा होकर, यास्यसि प्राप्त होगा, लाघवम लघुता माने सम्मान नष्ट हो जाना। चलिए अब हम अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। भयाद्रणाद उपरतम मंस्यते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा, जिनकी दृष्टि में तुम क्या थे, बहुत सम्मानित हो। अब उन यास्यसि लाघवम, अब उनके मत में, अब उनकी दृष्टि में तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। महारथा वे, क्योंकि वे महान शक्तिशाली योद्धा तुम्हें भयाद्रणाद भय के कारण युद्ध से विरक्त हुआ मानेंगे, विरक्त हुआ समझेंगे। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं कि जो शक्तिशाली वीर तुझे योद्धा समझकर तेरा सम्मान करते थे, वे समझेंगे कि तू युद्ध से भय के कारण पलायन कर रहा है। उनकी दृष्टि में तू वीर नहीं बल्कि कायर बन जाएगा और जो तेरा सम्मान है वह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। और महारथ का अर्थ है बहुत बड़ा योद्धा जो 1000 योद्धाओं से अकेला लड़ सकता है। तो इस प्रकार आपने स्टूडेंट श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। जहां भी आपके डाउट्स हो स्टूडेंट तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवाच्या वादांच बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किम। सबसे पहले प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो युद्ध से विमुख हो गया है उसकी हानि बता रहे हैं। इस प्रकार आप अवतरण लिखेंगे और फिर हम इसके अर्थ को जानते हैं। और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को देखेंगे, साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। अवाच्य वादान च बहून वदिष्यन्ति तव अहिताः निंदन्तस विसर्ग बना तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। चलिए अब हम इसका अर्थ बनाते हैं। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता। अहिता का क्या अर्थ है? शत्रु। तेरे शत्रुगण। तव सामर्थ्यम तेरे सामर्थ्य की। निंदन्तस्तव निंदा करते हुए तुम्हें। बहून अवाच्यवादांश बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। ततो दुःखतरं नो किम उससे अधिक दुखदायक स्थिति क्या हो सकती है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्टतः कह रही हैं कि तेरे युद्ध से विमुख होने पर शत्रुओं को भी कहने का अवसर मिल जाएगा और तेरे शत्रु तेरी वीरता की निंदा करेंगे और तेरे लिए अति तुच्छ, कायर, नपुंसक आदि ना कहने योग्य शब्द भी कहेंगे जो तेरे लिए मृत्यु से भी अधिक कष्ट पहुंचाने वाला होगा। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और फिर हम देखते हैं यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। और क्षत्रिय के धर्म का पालन करना एक योद्धा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सबसे पहले प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का लाभ बता रहे हैं। अभी पिछले कई श्लोकों में हमने युद्ध ना करने की हानि सुनी और अगर वो युद्ध करता है तो उसका क्या लाभ है उसको जानते हैं हम। फिर हम इसके अर्थ को जानेंगे। उससे भी पहले हम कठिन शब्दार्थों को देखते हैं, साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो माने मृत्यु को प्राप्त करके, प्राप्स्यसि माने प्राप्त करोगे, लरिट लकार का प्रयोग है। जित्वा त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, जीत कर। भोक्ष्यसे भोगोगे, महीम कहते हैं पृथ्वी को। उत्तिष्ठ माने उठो। कौन्ते कुंती पुत्र अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। कृत निश्चय दृढ़ निश्चय वाला होकर। चलिए अर्थ बनाते हैं हम। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम यदि तो युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। जित्वा और यदि जीत जाता है, भोक्ष्यसे महीम तो इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय युद्ध का निश्चय करके तस्माद उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध में मरना और विजय प्राप्त करना दोनों ही पक्ष तेरे हक में हैं, तुझे लाभ प्रदान करने वाले हैं। यदि तू मृत्यु को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग का भोग प्राप्त करेगा और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः युद्ध के लिए
उदासीन मत हो बल्कि दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर व्याकरण के अंशों को हमने जोड़ना है और फिर देखते हैं यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और एक योद्धा का जो धर्म है उस स्थिति से पलायन करना नहीं बल्कि युद्ध की स्थिति का सामना करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आज के लेक्चर का ये आखिरी श्लोक है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सबसे पहले प्रसंग अवतरण तो देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुख दुख आदि स्थितियों में समान भाव रखने का उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे, साथ साथ पदच्छेद भी करते हैं। लाभ अलाभ, लाभ माने फायदा, अलाभ माने हानि। जया जयो, जय प्लस अजयो, जय माने जीत, अजय माने हार। नैवं, न प्लस एवं, पापम अवाप्स्यसि। चलिए अब इसके अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय, लाभ और हानि और सुख और दुख, इन सभी स्थितियों को समान समझकर ततो युद्धायुज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा। नैवं पाप मवाप्स्यसि, तो इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि युद्ध होगा तो जय भी होगी या पराजय होगी। जय होगा तो लाभ होगा और लाभ से सुख की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में पराजय होगी तो पराजय से हानि और हानि से दुख की प्राप्ति होगी। परंतु तुमने इन सभी स्थितियों में, इस द्वंद्व वाली सभी स्थितियों में समान भाव रखकर युद्ध करना है, और यदि तू इस स्थिति को समान भाव से स्वीकार करता तो पाप का भागीदार नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे और यहाँ देखते हैं, यहाँ भी अनुष्टुप छंद है। सुख दुख लाभ हानि इन सब में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समान भाव रखने का उपदेश दे रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों को जाना और आने वाले लेक्चर्स में हम इन श्लोकों को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लेक्चर्स में हमारे साथ बने रहें। इन श्लोकों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक जनमानस के सभी प्रश्नों का समाधान है और हर एक व्यक्ति तक श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। इन सब के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।